जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, आचरण की टोकरी। एक युवक प्रतिदिन सत्संग में जाया करता था और सत्संग सुना करता था। एक दिन जब सत्संग समाप्त हो गए तो वह अपने संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपसे सत्संग सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचारी वाला आचरण नहीं रख पाता जैसा यहां सुनते वक्त मेरे अंदर से भाव उठते। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होना शुरू हो जाता है। क्या करूं, आप बताइए मुझे। संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। जब जल भरता और ऊपर उठाता और कुछ ही दूर चलता, वह सारे जल नीचे जमीन पर गिर जाते। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु असफल हो जाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से एक टोकरी में जल भरने के लिए तुमसे कहा था और तुम जल तक नहीं भर लाए, और वो टोकरी भी नजर नहीं आ रही, कहां फेंक दिया तुमने। युवक बोला, एक फर्ज जरूर नजर आता है मुझे। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब सब साफ दिखाई देता है, कोई गंदगी दिखाई नहीं देती, और उसके छेद पहले जितने बड़े नहीं थे उससे ज्यादा बड़े हो गए। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों बाद वह छेद फूल करके बंद हो जाएगा और टोकरी में पानी भरना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जो लगातार सत्संग में जाते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल उसमें ठहरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पाया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनकी मानसिक दशा के विकारों को दूर करके सद्विचार का अलौकिक प्रकाश उत्पन्न करती है। जय गुरुदेव।